नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सविता मैम की तबीयत अभी नहीं सही हो सकी है, जिस वजह से आज की क्लास को फिर से मैं कैरी ऑन कर रहा हूं। अगर आपको सेशन मेरे द्वारा लिया गया सेशन पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा और अपने मन के विचारों को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैं सेटिस्फाई कर सकूं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका सोल्यूशन मिल सके। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट्स का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा राज्य से संबंधित नृत्य शैली के बारे में बताना है। क्या वह घूमर है, बेलाकली है, वृंदावनी है या फाग है? देखो, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप पहले कमेंट में दे दिया करिए। जैसे आपके पास एबीसीडी ऑप्शन है, एबीसीडी में कौन सा है जहां आप दे दिया करिए। उसके जब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो एक्सप्लेनेशन के बारे में देखिए। डफ और झूमर हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। बेलाकली जो है वो केरल राज्य का है। चेती उत्तर प्रदेश का है। लोकगीत यहाँ पर अब चर्चा करें हरियाणा राज्य का नृत्य शैली है तो फाग है। ऑप्शन नंबर क्या रहा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। फाग जो है वो हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंचनजंगा, कंचनजंगा नहीं कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कंचनजंगा बायो रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? इसके बारे में ध्यान रखो, ये 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित हुआ। भारत में ये मिक्स्ड कैटेगरी का है। मिक्स कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? ये जैव विविधता और सांस्कृतिक दोनों तरह से संरक्षित है कहाँ पे ये वो आपको कमेंट करना है। याद रखो, कंचनजंगा झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में, एबीसीडी में कहाँ पे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। ध्यान रखो, जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है ये सिक्किम में स्थित है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, सिक्किम। नेक्स्ट स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियों से बना ऐतिहासिक मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गुप्त काल की पक्की ईंटों का बना हुआ मंदिर, जहां पक्की ईंटों का बनी हुई मूर्ति कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है या वाराणसी? इसको सही सटीक से लिखा जाए तो ये कानपुर देहात में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर देहात में, परंतु यहाँ इतना सटीक ऑप्शन नहीं दिया गया तो यहाँ पे कानपुर लगा के ऑप्शन नंबर सी पे कर दीजिए। चित्रकूट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल के दौरान यहाँ पे टेराकोटा के मंदिरों का निर्माण हुआ था। एक क्वेश्चन स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से, इसी क्वेश्चन को कभी कभी पूछ लेता है आपसे, पक्की ईंटों का बना हुआ पहला मंदिर कहाँ स्थित है? प्रथम पक्की ईंटों का बना हुआ मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? तो कानपुर देहात लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है? वित्त मंत्रालय के अंदर व्यापार आता है या नहीं आता? बैंकिंग आता है, राजस्व आता है, आर्थिक कार्य आता है? इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो वित्त मंत्रालय का एक पार्ट नहीं है? देखो, वित्त में मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार आ रहा होता है, आर्थिक कार्य के व्यापार करना, व्यय करना राजस्व विभाग, वित्तीय विभाग, और निवेश तथा संपत्ति प्रबंधन करना है। परंतु बैंकिंग इसका पार्ट नहीं रहता, बैंकिंग सेबी के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, बैंकिंग विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो, देखो क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित मिलानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपा दक्षिणी अमेरिका का, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया का, स्टेपिज यूरोप में। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखो, जो प्रेरी प्रदेश वो उत्तर प्रदेश में, ये बात उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका का, ये भी सही है। और स्टेपी जो है यूरोप का। परंतु जो वेल्ड है, वेल्ड क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं वो ध्यान रखें। वेल्ड क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका को कहते, दक्षिणी अमेरिका में उपस्थित स्थित है। अर्थात यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सी नंबर में टिक लगाइए। इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध के बारे में पूछ रहा है। परीक्षा बांध किस नदी पे? क्या है? बेतवा नदी पे, रिहंद नदी पे, केन नदी पे, बेलन नदी में? चार ऑप्शंस दिए गए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। परीक्षा बांध है कहाँ स्थित? परीक्षा बांध झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। झांसी का एक क्षेत्र है ललितपुर। ललितपुर 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी पॉइंट याद रखो। अब यहाँ देखते हैं परीक्षा बांध कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। परीक्षा बांध जो है वो बेतवा में स्थित है।
अर्थात बेतवा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी में कहा? झांसी में। झांसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? ये जो समुद्री सीमा है, ये समुद्री सीमा में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की समुद्री सीमा को क्या कहते हैं? वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं, या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं? ये तो आपको पता चलेगा। ये ऑप्शंस बिल्कुल ही तरह गलत। इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? एबीसीडी के तौर पे आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आप टिक लगाइए, चार में से कौन सा सही है? जो सही है जल्दी से टिक लगाइए। ध्यान रखो, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे किस नाम से कहते हैं? भारत में तो इसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं, परंतु बांग्लादेश में इसे किस नाम से पुकारते हैं? ध्यान रखो, गंगा नदी इधर से जा रही होती है, उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों का जहां मिलन होता है वहां पे डेल्टा बनता है। सॉरी, में डेल्टा त्रिकोणीय आकार है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और ये सबसे बड़ा नदी घाटी रीफ है, द्वीप है, सबसे बड़ा नदी घाट नदियों द्वारा उत्पन्न डेल्टा है, ठीक है। ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? मेघना। गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी। पद्मा और मेघना आपस में मिलती है, वहां पे सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप यह है। अगला क्षेत्र क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कनिष्क को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, पुष्यमित्र को कहा जाता है, या समुद्रगुप्त को कहा जाता है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखो, सही पढ़ने का तरीका क्या है, चार में से जो ऑप्शन सही है वो आप लोग तुरंत मेरे जवाब देने से पहले आप दे दिया करिए, और अपने मार्क्स काउंट करते रहिए। जो भी टॉपिक गलत हो जाए, देखो मेरा, मैं आपको सही चीज बताता हूँ एक चीज, चलो एक चीज यहाँ भी समझा देता हूँ, और इसके बाद इस बारे में मैं कल के दिन एक सेशन रखते हैं पर्सनल मीटअप टाइप का, उसमें चर्चा करना। देखो बेटा, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, जस्ट सपोज भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, यहाँ पे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, केवल इसे नहीं याद करना है। फिर आपको जानना है, आपको हर पॉइंट्स देखने हैं, इतिहास की बुक में मिल जाए, हिस्ट्री बुक मिल जाए, कि भारत में आने वाले नागरिकों को किस किस नाम से जाना जाता है। हिंदी का अर्थ कवि किसे कहते हैं, भारत की खोजकर्ता कौन है, इस तरह के जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए हैं तो उनके बारे में की फैक्टर्स आपको पढ़ लेने हैं, तो इससे संबंधित सारे टॉपिक्स आपके सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल अगले क्वेश्चन से भी लेते हैं। याद रखो, किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इबादत खाने का श्रेय किससे दिया जाता है? इबादत खाने का श्रेय किसको दिया जाता है, किसने बनाया? जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, जस्ट सपोज इसका ऑप्शन नंबर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इबादत खाना बनाने का श्रेय अकबर को जाता है, इसके बाद आप कोई भी लगा देते हैं, तो आप क्या करिए फिर? जैसे आपने औरंगजेब लगा दिया, तो अब आप कॉपी में एक हेडिंग डालिए औरंगजेब। औरंगजेब से रिलेटेड सारी क्लास देख लीजिए, एक यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, फ्री चैनल्स में मिल जाएगी, पेड क्लास में मिल जाएंगी, नोट्स में मिल जाएंगी, तो औरंगजेब के सारे पॉइंट्स देख जाइए, लिख के रख लीजिए। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन भविष्य में गलत नहीं होगा, और भविष्य में गलत नहीं होगा, आप सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी पे लगाओ अकबर पे, तो अकबर से संबंधित सारे पॉइंट्स आप कवर कर लीजिएगा। इससे संबंधित क्लास अगर आपको नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए बनवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? उस पत्रिका का नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम था बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। प्रकाशित किया गया था जेम्स अगोस्टा हिकी द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही स्रोत नहीं है?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, राज्य के नीति निरीक्षक तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिए गए, आपातकालीन शक्तियां ब्रिटेन से ली गई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है, ध्यान रखो। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई, बात सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी बात सत्य है। आयरलैंड से डीपीएसपी ली, लेकिन आपातकालीन शक्तियां जो थी ये आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, ना कि ब्रिटेन से। तो गलत ऑप्शन मिल गया, बीच में जो दोषी था वो मिल गया। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया। अगर आपने डी पे ही टिक लगाया था तो आप खुद को +1 कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना कहीं होगे तो माइनस में ही मार्क्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में न्यायालय का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन क्या कर, उच्च न्यायालय को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है वर्णित किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी न्यायालय का प्रावधान किया गया है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक हाई कोर्ट होगा, इस बात की उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, एबीसीडी में कौन सा सही है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। याद रखो आर्टिकल 241 जो है वो इस बात का पावर देता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी उच्च न्यायालय की स्थापना होगी तथा उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा आपके पास कोई भी सजेशंस हो हमारे लिए तो आप लोग वो सजेशंस लिख के दे सकते हैं। हम आपके सजेशंस पर वर्क करने के लिए लगातार आतुर रहेंगे और उस पर काम करेंगे भी। ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती किस सूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्र भी कानून बना रही और राज्य भी कानून बना रहे, अर्थात वो सूची क्या हो? वो सूची होगी समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा है, बी पर टिक लगा दो, समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एबीसीडी में से जो भी ऑप्शन है जल्दी से सही करते हुए आगे बढ़िए। याद रखो जो सोडियम क्लोराइड है इसको बोलते हैं साधारण नमक का सूत्र। समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, इस बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, तब हम लोगों ने वहां पे NaCl लिखा था। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक चीज ध्यान रखो, पढ़ने का सीधा तरीका, जहां कभी OH मिल जाए सिंगल बॉन्ड के साथ वहां तुम्हें लगाना है हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। एलिमेंट नहीं पूरे होंगे वो अलग की चीज है, ठीक है, एलिमेंट्स पूरे करने सीखने पड़ेंगे, इसके लिए आपको केमिस्ट्री की क्लास में दिखाया जाएगा। यहाँ देखो अगले, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया पैरा का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में या भोपाल में? 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 में से कौन सा सही जल्दी से कमेंट करो। याद रखो खेलो इंडिया पैरा का पहला आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा का लोकगीत क्या है? गोवा के लोकगीत के बारे में पूछना चाहता है। मांडो है, कगोर है, चकवा है या लूट है? याद रखो गोवा का जो लोकगीत है वो क्या है, जल्दी से कमेंट करो एबीसीडी में। गोवा का लोकगीत मांडो है। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? इन 4 राज्यों का दिया गया, इनमें से साक्षरता दर किसकी सबसे ज्यादा है वो आपको कमेंट करके बताना है। या साक्षरता दर महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है, पंजाब की है, केरल की? देखो यहाँ पे आपको 2 चीजों तो आपने तुरंत ना कर दिया होगा। साक्षरता दर में नॉर्थ से ज्यादा साउथ साक्षर है, इस बात को ध्यान रखना। और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि जिस राज्य की साक्षरता दर जितनी ज्यादा है उस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर उतना लो है। साक्षरता दर ज्यादा है वहां पे महिला साक्षरता भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कुछ चीजें कोइंसिडेंट है और ये होती है, तो इस बात को सत्य मानिएगा। केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए। और जहां पे महिला साक्षरता ज्यादा होगी वहां का जो परिवार होगा वो संयुक्त ना होके एकल परिवार होने लगेगा। ये भी एक संयुक्त डाटा है और ये रिसर्च में टाइम टू टाइम समझ में आपको आएगा जैसे जैसे आप भविष्य में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के लिए प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? प्रथम अमृत सरोवर की चर्चा कर रहा है। प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था 13 मई सन 2022 को रामपुर जिले के पटवारी गांव में। ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ताप्ती और नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ताप्ती और नर्मदा नदी के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइए। जिन्होंने लगाया वो पॉजिटिव 1 मार्क्स खुद को दे दें, जिन्होंने नहीं लगाया अभी नेगेटिव ना दें, कुछ दिनों में नेगेटिव मार्क्स का भी प्रबंध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पे विजय प्राप्त की थी? 5 वर्ष, 11 वर्ष, 8 वर्ष या 15 वर्ष? ध्यान रखो, सम्राट अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उसने इतनी मारकाट देखी थी कि इसके बाद अब उन्हें से लगा पूरा जीवन ही तबाह है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने वर्ष तक शासन किया? ये सेशन आज की ही क्लास में, सॉरी कल हिस्ट्री की क्लास में कवर किया गया था, आज तो इनकी जीवनी के बारे में कवर किया। 1206 से 1210, कोई गलत नहीं लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे तुरंत टिक लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? पूर्वी और पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? चतुर्भुज के फॉर्मेट में, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? सिलचर पोरबंदर, डिब्रूगढ़ जामनगर, गुवाहाटी अहमदाबाद में, या कंडला तिनसुनिया गुवाहाटी अहमदाबाद? ये लो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जल्दी से कमेंट करिए। याद रखो अगर इन दो शहरों की बात करें तो यहाँ पे सिलचर और पोरबंदर आए ऑप्शन नंबर ए में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसको आप कमेंट करिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो इसको कंप्लीट क्लास कराई जाएगी एक योजना की सीरीज में, वो इसलिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या क्या है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस घटना का, किस परिघटना के कारण होता है? अच्छा, कोई भी रंग जब इतनी दूर से आ रहा होता है तो होता क्या है? प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के फलस्वरूप साफ आसमान हमें साफ ना दिख के, सफेद ना दिख के नीला दिख रहा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। एक क्वेश्चन चलिए, तो ये कंप्लीट सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया था तो भी लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा। आपके मन में जो भी सजेशंस हैं उन सजेशंस को आप कमेंट करके बताइएगा। आपके सजेशंस को लगातार फॉलो करने के लिए आतुर हैं। जुड़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या अधूरे। मिलते हैं जल्द ही नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।